बॉम्बे में स्टॉक मार्केट की घंटी बजती है ना रोज, उसी के साथ मेरे नाम का डंका भी बजता है। जब से वेब सीरीज स्कैम 1992 हर्षद मेहता स्टोरी हिट हुई है, तब से लोगों का स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट बढ़ गया है। इसका कारण ये है कि लोगों को ये स्टोरी कई बार समझ नहीं लग रही है। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है संतोष, उसने इस स्टोरी को देखने की कोशिश करी, 2-3 एपिसोड देखे पर उसको समझ नहीं आई। तो उसके बाद जो है उसने मेरे से पूछा कि भाई यार ये स्टॉक मार्केट क्या होता है, कि स्टॉक मार्केट कैसे अप जाती है डाउन जाती है, ये सेंसेक्स क्या होता है, ये निफ्टी क्या होता है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको यही बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट बेसिक्स क्या होता है। मैंने भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, अपने स्टॉक भी खरीदे हुए हैं और इसके बाद म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी मैं पैसा लगाता हूं। तो आज आपको इसी वीडियो के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि बेसिकली ये स्टॉक मार्केट होता क्या है। हम में से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी ये पता नहीं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। कभी ये अप जाती है, कभी ये डाउन जाती है। वो लोग अखबार में पढ़ते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, पर उनको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आती है कि बेसिकली ये स्टॉक मार्केट है क्या, ये कैसे अप जा रही है, कि ये कैसे डाउन जा रही है। तो अगर आपको ये हर्षद मेहता की ये स्टोरी देखनी है तो आप सोनी लिव पे जाके इस वेब सीरीज को जरूर देख सकते हैं। मैंने इसको देखा और बहुत ही मुझे अच्छी लगी ये स्टोरी, जो कि एक स्टॉक मार्केट के ऊपर बनाई गई है। और ये वेब सीरीज में देखने के बाद इसको 10 में से 10 नंबर देता हूँ। इतनी अच्छी स्टोरी जो है इसके अंदर बताई गई है। ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट बेसिकली होता क्या है। अगर मान लो आपकी एक शॉप है, एक करियाने की शॉप है आपकी, एक छोटे से मोहल्ले के अंदर आपने एक करियाना शॉप ओपन करी और आपने उस शॉप को 5 साल बड़ी अच्छी तरह उसको चलाया, उसको टाइम से टाइम दिया, मतलब कि मॉर्निंग जल्दी खोलते थे, शाम को जल्दी बंद नहीं करते थे, मतलब कि काफ़ी अच्छा टाइम दिया आपने उस शॉप को। और आपने 5 साल के अंदर उस शॉप का बहुत बढ़िया मार्केट वैल्यू बना दिया। मतलब कि आपके पास पहले 1-2 कस्टमर आते थे, फिर 5 हुए, फिर 10 हुए। अब आप जो है डेली के, मतलब आपके पास कम से कम 150-200 जो है कस्टमर आने लगे हैं। और आप अब चाहते हैं कि भाई मेरी जो शॉप है मैंने खोली थी जब जो है, तब इतने ज़्यादा मेरे पास कस्टमर नहीं थे और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा मेरे को अच्छी सक्सेस मिलेगी 5 साल के बाद। और अब आप चाहते हैं आपकी जो करियाना शॉप है आप उसको बड़ा करें, मतलब कि आप एक मोहल्ले से निकल के एक मार्केट में जाना चाहते हैं, जहाँ के आपको बड़ी स्पेस मिले, जहाँ पर आपके जो कस्टमर हैं जो आपके पास ऑलरेडी आ रहे हैं उनको ज़्यादा अच्छी सर्विस मिल सके। जैसे कि आप अभी जो ट्रेडिशनली अपनी एक शॉप चला रहे हैं, जो आपका एक काउंटर है, जैसे काउंटर होता है, काउंटर के उस तरफ जो है आप खड़े रहते हैं, इस तरफ जो है कस्टमर आते हैं, आपको बोलते हैं कि ये मेरे को ये वाला राशन दे दो, पर्ची लेके आते हैं, आपको बता देते हैं कि ये वाला मेरे को राशन जो है आप निकाल के दे दीजिए। तो आप अकेली चीज़ निकाल के दे रहे हो उनको। तो इससे क्या है कि कस्टमर को प्रॉपरली अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि उनकी नीड बढ़ गई है और उनके लिए आप अकेले काफ़ी नहीं है, आपको मैन पावर भी चाहिए, मतलब आपको बड़ा स्पेस भी चाहिए। तो आप अब अपनी शॉप को एक्सपैंड करना चाहते हैं, आप बड़ी जगह जाके अपने शॉप खोलना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको पैसा भी चाहिए। मान लो आपकी जो मार्केट है, मतलब कि आपकी जो बड़ी मार्केट के अंदर आपने जो शॉप लेनी है, वहाँ पर वो जगह है, मतलब कि एक जो शॉप है वो आपको खर्चा पड़ रहा है टोटल 25 लाख रुपए का। मतलब कि अगर आपको शॉप ओपन करनी है, उसमें सामान डालना है, तो आपको 25 लाख रुपए उसके अंदर डालने पड़ेंगे। आपके पास मान लो 15 लाख रुपए जो हैं आपके अकाउंट में है, मतलब कि आपके पास सेविंग हो चुकी है, 5 साल के अंदर आपके पास 15 लाख रुपए जुड़ चुके हैं और आपको बैंक भी लोन दे देगा। मतलब कि बैंक ने देखा आपका बिजनेस जो है काफ़ी अच्छा है और बैंक ने भी हाँ भर दिया कि चलो ठीक है, मैं 5 लाख रुपए का आपको लोन दे दूंगी। मतलब कि टोटल हो गया 15 और 5 20 लाख रुपए आपके पास हो गए। पर आपके पास अभी भी 5 लाख रुपए कम है। तो उस 5 लाख रुपए के लिए आप क्या करेंगे?
आपको बैंक भी जो है 5 लाख रुपए से ज़्यादा का लोन नहीं दे सकता है, क्योंकि वो सोचता है कि भाई इतना ही मैं दे सकता हूँ, मतलब इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में आप ये करेंगे कि आप चाहेंगे कि आपके जो बिजनेस के अंदर कोई पैसा लगाए, उस कंडीशन में आप जो है स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएंगे। हमारे देश में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक है BSE, एक है NSE। 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां जो आती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ ही दिन पहले बर्गर किंग का IPO खुला था, उसके बाद जो है 2-3 IPO और आए हैं। तो ये सारी कंपनियां क्या करती हैं कि पैसे इकट्ठे करने के लिए स्टॉक मार्केट के पास जाती हैं और बोलती हैं कि अगर जो मेरा शेयर खरीदेगा, मतलब कि आपको जो 5 लाख रुपए चाहिए, आपने 5 लाख रुपए के अपने शेयर बनाए और उसको मार्केट में बेचने गए, मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज के पास गए कि ये 5 लाख रुपए के जो शेयर हैं, जो भी मेरे कंपनी के जो कि मैंने शॉप खोलनी है, वो एज ए कंपनी समझ लीजिए, जो भी मेरी कंपनी का शेयर खरीदेगा उसको मैं अपने प्रॉफिट से, मान लो जैसे जैसे मैं बिजनेस को चलाऊंगा, मतलब कि उससे जो प्रॉफिट जनरेट होगा, जो मेरे को प्रॉफिट आएगा, उसका जो है मैं कुछ पार्ट एज ए डिविडेंड दूंगा। डिविडेंड क्या होता है? मतलब कि मुनाफे का एक रिवॉर्ड होता है जो शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो पहली बार जो कंपनी अपना शेयर निकालती है, इसको बोलते हैं IPO। IPO मतलब कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पहली बार किसी भी कंपनी ने अपने शेयर बेचने हैं तो उसको बोलते हैं IPO। उसमें जो है कि पब्लिक जो है उसके अंदर बिड लगा सकती है कि आपका शेयर मान लो 100 रुपए का आपने निकाला, ठीक है जी, 100 रुपए का शेयर होना चाहिए, तो आपने उसका प्राइस टैग बता दिया कि 100 रुपए का एक शेयर है। तो लोग क्या करते हैं, लोग उसके लिए बिड करते हैं, ऑनलाइन बिड करते हैं, जिससे वो शेयर को खरीद पाते हैं। तो देखिए, जो शेयर होल्डर होते हैं, जो शेयर खरीदते हैं, उनको क्या फायदा है? उनको फायदा ये होता है कि जैसे वो पैसे इन्वेस्ट करेंगे, मान लो आपने एक शॉप ओपन करनी है, तो वो लोग अंदाजा लगाते हैं कि ये शॉप जो है ऑलरेडी इतनी अच्छी चल रही है, मतलब आपकी बैलेंस शीट देखी जाती है, आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, उस हिसाब से आने वाले टाइम में ये शॉप, मान लो उन्होंने देख ली कि आपकी शॉप जो है मार्केट के अंदर खुलने वाली है और आपका बिजनेस पहले ही काफ़ी अच्छा चल रहा है, और वहाँ पर भी मतलब ये उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छी तरह चला पाओगे, क्योंकि आप पिछले 5 साल से लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। इस वजह से आप उस दुकान में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे, क्योंकि वहाँ पर जो आपका स्टोर होगा वो सेल्फ स्टोर होगा। उसके अंदर कस्टमर जाता है, जैसे स्टोर के अंदर जाता है तो बहुत सारी शेल्फ्स लगी होती हैं वहाँ पर, मतलब कि कस्टमर क्या करता है कि कोई भी सामान उठाता है, खुद उठा के देखता है, उसको पसंद आता है, वो भी लेके जाता है, और इससे क्या होता है कि उसको, कस्टमर को अच्छा फील होता है कि यार वो प्रोडक्ट को देख सकता है। जैसे कि आपकी पहले किराना शॉप थी, तो उसमें क्या था कि कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को अच्छी तरह देख नहीं पाता था, बस आपको बोलता था ये वाला दे दो, ये वाला दे दो, ये वाला दे दो। उससे क्या है कि उसकी जो परचेजिंग होती थी कस्टमर की, वो लिमिटेड ही रह जाती थी, जो वो सोच के आता था वही वो खरीद पाता था। तो आप अब जो अपना नया स्टोर ओपन करने वाले हो, वो स्टोर जो है सेल्फ स्टोर है, वहां पर कस्टमर आएगा और सभी प्रोडक्ट को जो छू के देख सकेगा। और उससे क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कई चीजें वो प्लान ही नहीं करके आते, जैसे कि मैं खुद कभी इजी डे जाता हूँ या बिग बाजार जाता हूँ, तो वहां पर मैं लेने कुछ और गया होता है, पर मैं लेके कुछ और आता हूँ, मतलब कि ज्यादा सामान लेके आता हूँ, मेरी परचेजिंग जो है वो ज्यादा होती है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें आंखों के सामने आ जाती हैं, वहां पर उठाकर मैं अपने बास्केट में डालता हूं। तो वैसे ही शेयर होल्डर जो है वो एनालाइज करेंगे आपके शेयर्स के बारे में कि अगर इनकी शॉप के अंदर जो है अच्छी सेल्स होगी, अच्छे प्रॉफिट होंगे, तो जो शेयर है उसकी डिमांड बढ़ेगी। जैसे ही शेयर की डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस बढ़ेगा। जैसे मान लो कि आपने 100 रुपए का शेयर निकाला, कुछ ही दिन बाद जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर जो है लिस्ट हो जाता है, वहां पर लोग जो है खरीदना बेचने लग जाते हैं। आजकल बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं जिससे जो है आप स्टॉक खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल हो गया, जीरोधा हो गया, एडलवाइज हो गया। ऐसी बहुत सारी एप्स हैं जहां पर आप जो है स्टॉक खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ऐसे लोग जो है आपकी कंपनी पे पैसा लगाएंगे तो स्टॉक जो है बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आपके प्रॉफिट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके शेयर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिन में HDFC बैंक का जो शेयर है वो कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। लोग अपने पैसे से रिटर्न लेने के लिए आपकी कंपनी में पैसे लगाएंगे, तो इसी को बेसिकली स्टॉक मार्केट बोला जाता है। तो स्टॉक मार्केट में आपने देखा होगा कि एक सेंसेक्स चलता है, एक निफ्टी चलता है। ज्यादातर आप न्यूज देखेंगे तो उसके अंदर यही बताया जाता है कि आज
सेंसेक्स इतने पॉइंट चढ़ गया, आज निफ्टी इतने पॉइंट चढ़ा, इतने पॉइंट गिरा। तो बेसिकली ये सेंसेक्स है क्या? जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बहुत सारी कंपनियां जो है वो लिस्टेड हैं, तो उनकी जो परफॉर्मेंस काउंट करने के लिए एक इंडेक्स बनाया जाता है। मतलब कि टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज जो होती हैं वो निफ्टी के अंदर हैं, सेंसेक्स के अंदर हैं। जैसे जैसे लोग स्टॉक्स को ज़्यादा खरीदते हैं वैसे वैसे स्टॉक मार्केट अप होता जाता है, मतलब कि ग्रीन में होता जाता है। जैसे जैसे लोग स्टॉक को बेच भी देते हैं, जैसे प्रॉफिट बुकिंग इसको बोलते हैं, तो मान लो आपने 100 रुपये का शेयर लिया है कंपनी का, तो वो बढ़ के जो है वो 170 रुपये हो गया है, तो आपने वहां पर सेल कर दिया। तो जैसे जैसे ज़्यादा लोग जिस स्टॉक को सेल करेंगे वो उतना कम होता जाएगा, जिस स्टॉक की डिमांड मार्केट में बढ़ती जाएगी। जैसे कि आपको पता होगा डिमांड एंड सप्लाई वाला सिस्टम चलता है, जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो उसका शेयर प्राइस अप जाता है। तो जिसकी जो है सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और डिमांड कम हो जाती है वो स्टॉक नीचे चला जाता है। मतलब कि आपने प्रॉफिट जो है, आपने जो बिजनेस किया है, प्रॉफिट लगातार आपका डबल हो रहा है। जैसे कि पहले साल आपने जो है 10 लाख का प्रॉफिट बनाया, दूसरे साल 25 लाख का, तीसरे साल जो है 75 लाख रुपए का, तो वैसे ही आपका जो 100 रुपये वाला शेयर है ना, तो वो जो है वो सीधा 100 से 300 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, लोग उस पर प्रीमियम देंगे। मतलब कि इतना ज़्यादा आपका स्टॉक लगातार बढ़ेगा और आपके स्टॉक की उतनी ज़्यादा डिमांड होगी। तो मैं भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट मैंने किया हुआ है स्टॉक मार्केट के अंदर, काफ़ी कंपनीज के अंदर मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रखा है, मैंने म्यूचुअल फंड भी लगा रखे हैं। और स्टॉक मार्केट बहुत ही रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी ऐसी कंपनियां होती हैं जिसका हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता। जैसे आम आदमी को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि ये कंपनी कितना प्रॉफिट बनाने वाली है, गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसीज नहीं आने वाली हैं, जिससे क्या होता है किसी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है और बहुत बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है। इस वजह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही ध्यान से करिए। जिंदगी में सोचिए कि कौन सी कंपनी जो है आज से आने वाले 10-15 साल, 20 साल, 25 साल चल सकती है। तो स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट है वो आप बहुत ही ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बहुत सारे लोग इसकी पढ़ाई करते हैं, जिससे क्या है कि वो अच्छे स्टॉक के अंदर पैसा लगाते हैं और आने वाले टाइम तक बहुत बड़ा पैसा बना के बैठते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एशियन पेंट्स, मैंने इस शेयर को अपने टाइम में, मतलब कि आज से 3-4 साल पहले 1100 रुपये पे देखा था, तो आज जो है तकरीबन ये 2000 से ऊपर का चल रहा है। ये मतलब कि इतनी गेन हो चुकी है। हैवल्स को मैंने देखा था अपने टाइम पे 350-400 रुपये पे, अब देखिए ये 900 रुपये पे चल रहा है। बजाज इलेक्ट्रिकल को देखा था मैंने 300 रुपये पे, आज चल रहा है 600 रुपये। मतलब कि इसके अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारा पैसा लगाते हैं अपने पैसे से ज़्यादा रिटर्न लेने के लिए। मान लो आपके पास पैसा है, आपके अकाउंट में पड़ा है, सेविंग अकाउंट पे कितना इंटरेस्ट मिलता है? 4%। एफडी में कितना मिल रहा है? 5.5-6%। उतना तो साल का इन्फ्लेशन हो जाता है, मतलब महंगाई बढ़ जाती है। जैसे कि मान लो आप 100 रुपए से आज की डेट में एक सामान खरीद पा रहे हो, पर अगले साल आप वो नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि वो सामान ही महंगा हो जाएगा, आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए लोग स्टॉक मार्केट के अंदर अपना पैसा लगाते हैं ताकि वो अपने पैसे से बड़ा रिटर्न ले पाएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका जो कंसर्न है स्टॉक मार्केट होता क्या है, आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ये स्टॉक मार्केट क्या है। अब आप किसी को बता भी पाएंगे कि स्टॉक मार्केट भाई होता क्या है। और ये जो भी नॉलेज मैंने दी है आपको, ये मैंने अपनी पर्सनल नॉलेज से दी है। मतलब कि मैं खुद स्टॉक मार्केट के अंदर जो है इन्वेस्टेड हूँ और काफ़ी समय से मैं निफ्टी सेंसेक्स को देख रहा हूँ। मेरा पैसा जो है वो म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी है और मैंने कुछ स्टॉक ले भी रखे हैं, कुछ के अंदर प्रॉफिट हो रहा है, कुछ के अंदर लॉस हो रहा है। तो आपकी ये रिस्क लेने की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा स्टॉक मार्केट में डालना चाहते हैं। तो मैं आपको ये एडवाइस नहीं करूंगा कि आप अपना सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दीजिए, नहीं। आपका वो पैसा जो है आप यूज नहीं करने वाले हैं, आने वाले 10 साल के लिए, 15 साल के लिए आप यूज नहीं करने वाले हैं, तो आप जो है वो म्यूचुअल फंड्स में लगाइए, वो स्टॉक्स में लगाइए। आने वाले टाइम में वो आपको अच्छी रिटर्न देगा। तो मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें मैंने देखा था कि पैसे को पैसा कमाता है, मतलब कि अगर आप पैसा लगाएंगे तभी आपको पैसा अर्न होएगा। मतलब कि जितने भी ज़्यादा बड़े अमीर हुए हैं लोग, उन्होंने पैसे को इन्वेस्ट किया है।
पैसा लेके उन्होंने बैंकों में डाल के नहीं रखा है। तो कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो, आप लाइक शेयर और कमेंट करके इसको बता सकते हैं, और मैं ऐसी ही आपके लिए बहुत अच्छी और इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच टू वॉच माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।